Hello class 10th, welcome in Balkrishna Educational Academy. Today we will discuss about exercise 3.6. In this exercise, equations are reducible to a pair of linear equations in two variables. यानी कि हमारे पास में हमने इस एक्सरसाइज में ऐसे इक्वेशंस के बारे में बात करना है, उनके ऐसे हल के बारे में, ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में बात करना है विच आर नॉट अ लीनियर इक्वेशन, जो कि लीनियर इक्वेशन नहीं है, बट वी कैन रिड्यूस टू दीज इक्वेशंस इन लीनियर फॉर्म. हम ऐसी इक्वेशंस को लीनियर फॉर्म में रैखिक समीकरण के रूप में हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं बाय सुटेबल सब्स्टिट्यूशन. कुछ जो हमारे पास में सार्थक प्रतिस्थापन के द्वारा हम उसमें कुछ चेंज करके उनको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन पे. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो इसमें क्या करना है हमने, जैसे हमारे पास में इक्वेशन दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6. तो ये इक्वेशंस हमारी लीनियर इक्वेशंस नहीं है. तो इसमें हमने क्या करना है, कुछ वैल्यूज को हम पुट करेंगे इसमें, और वैल्यूज को पुट करने के बाद में इसको एक लीनियर फॉर्म में हम परिवर्तित करेंगे. तो जैसे हम देखते हैं, फर्स्ट हमारे पास में जैसे ये इक्वेशंस दिया हुआ है 1/2x, तो हम इसको फिर से इस तरीके से लिख लेते हैं. सॉल्यूशन देखिएगा, हमारे पास में 1/2 टाइम x 1/2 टाइम 1/x है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, प्लस 1/3 टाइम और 1/y है, और इक्वल टू 2 हमारे पास में है. तो इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं. लेट अस सपोज दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ये हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट है, और दूसरी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं 1/3 टाइम 1/x प्लस 1/2 टाइम 1/y इक्वल टू, ये मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, इक्वल टू 13/6. ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई. अब मैंने क्या करना है, इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो मैं ये करता हूं कि लेट अस सपोज दैट 1/x इक्वल टू मैं u या p या a, इस तरीके से कोई भी एल्जेब्रिक वैल्यू को ले लेता हूं. तो लिखते हैं यहां पे लेट 1/x इक्वल टू मैं ले लेता हूं u एंड 1/y इक्वल टू मैं v मान लेता हूं. ये मेरे पास में है. तो जहां जहां पे 1/x है वहां पे मैं u पुट कर लूं, और जहां पे 1/y है वहां पे मैं v पुट कर लूं. तो मेरे पास में देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट किस फॉर्म में आता है, 1/2 टाइम u प्लस 1/3 टाइम v इक्वल टू 2. इस फॉर्म में आ गया. अब मैं यहां पे इसको और मॉडिफाइड कर दूं, 2 और 3 का एलसीएम ले लूं. यहां पे मैं 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6 मेरे पास में. तो 2 से हम 6 में डिवाइड करें तो 3 टाइम, तो 3u यहां मल्टीपल कर दिया हमने इसके न्यूमरेटर को, प्लस 3 से यहां 6 में डिवाइड किया तो 2 टाइम हुआ, 2 से इसके न्यूमरेटर को मल्टीपल कर दिया, 2v इक्वल टू 2 हमारे पास में है. और नेक्स्ट ये 6 जो है 2 के साथ में मल्टीपल हो जाएगा, तो 3u प्लस 2v इक्वल टू 6 2 जा 12. दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड. ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई. अब इसी तरीके से मैं इक्वेशन सेकंड को भी कन्वर्ट कर लूं. तो इक्वेशन सेकंड मेरे पास में क्या हो जाएगा, 1/3 टाइम u प्लस 1/2 टाइम v इक्वल टू 13/6. तो यहां पे भी मैं 2 और 3 के लिए एलसीएम ले लेता हूं 6. तो 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, दैट इज 2u प्लस 3v इक्वल टू 13/6. इस 6 से यहां मल्टीपल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2u प्लस 3v इक्वल टू 13 इंटू 6/6. तो 6 से मेरे पास में 6 कैंसिल हो जाएगा. तो मेरे पास में ये इक्वेशन क्या बन के आ जाएगा, 2u प्लस 3v इक्वल टू 13. दिस इज द इक्वेशन नंबर
4, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देता हूं। अब किसी भी मेरे पास में 3 मेथड्स हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो इन तीनों मेथड्स में से कोई भी मेथड मैं यहाँ पे यूज कर लूं तो देखिएगा यहाँ पे मेरे पास में फर्स्ट और सेकंड से अगर मैं लेके चलूं, अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करता हूं तो मेरे पास में यहाँ क्या है 3u + 2v = 12। तो यहां मैं इसको क्या बना सकता हूं 3u = 12 - 2v भी लिख सकता हूं या 2v = 12 - 3u लिख सकता हूं, और या फिर दोनों के कोफिशिएंट को मैं इक्वल कर सकता हूं। तो इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इक्वेशन थर्ड का अगर मैं u पार्ट को u के कोफिशिएंट को मैं अगर इक्वल बनाता हूं तो मेरे पास में यहाँ क्या होगा, मेरे को 2 से मल्टीपल करनी होगी पूरी इक्वेशन, और इक्वेशन यहाँ पे 4 मेरे को 3 से मल्टीपल करनी होगी। तो बाय एलिमिनेशन मेथड से मैं चलता हूं, बाय एलिमिनेटिंग मेथड, इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई by 3 by 2 and equation 4 multiply by 3, we get इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या मिल जाएगा, 3 × 2 = 6u plus 2 × 2 = 4v equal to 4, 12 × 2 = 24. This is the equation number 5. And equation 4 को अगर मल्टीपल करूं तो 3 × 2 = 6u plus 3 × 3 = 9v equal to 13 × 3 = 39. इक्वेशन नंबर 6 मेरे पास में हो गया। सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ 6 का साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और यहाँ 39 का साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव। 6u और पॉजिटिव 6u नेगेटिव 6u कैंसिल हो गए। माइनस की क्वांटिटी ज्यादा है, 5 टाइम 5v इक्वल टू माइनस की क्वांटिटी ज्यादा है, 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 2 गया 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और v इक्वल टू मेरे पास में क्या आ गया 15/5 दैट इज 3। तो v की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 3। दिस इंप्लाइज दैट v इक्वल टू 3। अब मैं क्या करूंगा, ये v इक्वल टू जो 3 वैल्यू आई है इसे इक्वेशन नंबर 3rd और 4th, अब ये मेरी ओरिजिनल इक्वेशंस हैं, इनमें इन वैल्यूज को पुट कर दूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट क्या प्राप्त होगा हमें 2u प्लस 3, v की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूं 3 इक्वल टू 13। तो 2u प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 13 और 2u इक्वल टू 13 माइनस 9, यहां से 9 को मैंने ट्रांसपोज कर दिया उधर, तो 2u इक्वल टू मेरे पास में कितना हो गया 4 और u इक्वल टू 4/2 दैट इज 2 2 जा 4, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट u इक्वल टू मेरे पास में वैल्यू क्या आ गई 2। अब मैंने क्या किया है, यहां सपोज कर रखा है 1/x इक्वल टू u माना है, तो यहां पे ये वैल्यू रख लूं। तो सिंस 1/x इक्वल टू u दैट इज 2, तो x 2x इक्वल टू मेरे पास में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल किया 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई 1/2 एंड 1/y इक्वल टू मैंने क्या माना है v मान रखा है, तो v की वैल्यू 3 है मेरे पास में, क्रॉस मल्टीपल किया तो 3y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू मेरे पास में क्या आ जाएगा 1/3। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3 इन the equations which are given 1/2x plus 1/3y equal to 2. So left hand side and right hand side both are equal, and the
वैल्यूज x एंड y आर सेटिस्फाइड। तो इस तरीके से हम इन इक्वेशंस को हल कर सकते हैं। Okay, now the second part of the question number first is 2 upon under root x plus 3 upon under root y equal to 2 and 4 upon under root x minus 9 upon under root 2 equal to minus 1। तो इसको हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे सीधे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरे पास में है और दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में मैं ये करता हूँ, लेट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इक्वल टू मैं यू मान लेता हूं एंड 1 अपॉन अंडर रूट वाई इक्वल टू मैं वी मान लेता हूं। तो मेरे पास में इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी 2u प्लस 3v इक्वल टू 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगी, दैट इज 4u प्लस 4u माइनस 9v इक्वल टू माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4 मेरे पास में हो जाएगी। अब मेरे को क्या करना है, कोफिशिएंट इक्वल बनाने हैं। मैं अगर यहाँ पे मेरे पास में नेगेटिव 9 है और ये पॉजिटिव 3 है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीपल कर दूं तो 3 3 जा 9 ये मेरे पास में बन जाता है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 3 and add in equation 4 देन तब हमारे पास में क्या हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड को हमने 3 से मल्टीपल किया तो 3 2 जा 6u प्लस 3 3 जा 9v इक्वल टू 3 2 जा 6। ये हमारे पास में आ जाएगा इक्वेशन नंबर, इसको मैं 5 नाम दे दूं और इसको मैंने क्या करना है, एड इन इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन में मैं ऐड कर देता हूं। तो 4 इक्वेशन मेरे पास में है 4u माइनस 9v इक्वल टू माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ऐड किया, ऐड करने पर देखिएगा 9 प्लस 9b और माइनस 9b दोनों कैंसिल हो गए। 6 4 10 10u इक्वल टू 6 माइनस 1 दैट इज 5 और u इक्वल टू मेरे पास में क्या आ जाएगा 5/10, क्योंकि यहाँ पे 10 क्या कर रहा है, मल्टीपल कर रहा है, तो उधर जाके ये डिवाइड करेगा। 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। तो दिस इंप्लाइज दैट u इक्वल टू मेरे पास में वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब सेकेंड मैंने क्या करना है, इस u वाली वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर थर्ड या फोर्थ में कहीं भी पुट कर दूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 4 और u की वैल्यू मेरे पास में क्या है 1/2 माइनस 9v इक्वल टू माइनस 1। ये मेरे पास में है 4 इक्वेशन। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो दैट इज 2 माइनस 9v इक्वल टू माइनस 1। माइनस 9v को उधर ट्रांसपोज कर देता हूं और माइनस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूं तो प्लस 1 इक्वल टू 9v और 3 इक्वल टू 9v और v इक्वल टू 3/9 और वी कैन से दैट v इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। तो ये मेरे पास में v की वैल्यू आ गई। लेकिन मैंने सपोज कर रखा है सिंस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इक्वल टू u, u की वैल्यू मेरे पास में क्या आई है 1/2। तो क्रॉस मल्टीपल किया तो अंडर रूट एक्स इक्वल टू क्या आ गया 2। दोनों पक्षों का यहाँ पर अगर मैं वर्ग कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो स्क्वायर करने पर क्या होगा, ये अंडर रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2 स्क्वायर कर दिया तो यहाँ हो गया हमारे पास में, और 2 की पावर 2 दोनों पक्षों का वर्ग किया। तो एक्सपोनेंट लॉ हमारे पास में है कि अगर किसी घात की घात है, पावर ऑफ पावर है, तो हम क्या करते हैं उनको आपस में मल्टीपल कर देते हैं। तो यहाँ 1/2 और 2 मल्टीपल हो गए तो हमारे पास में क्या आ गया एक्स की पावर 1 इक्वल टू 2 2 जा
4, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में 4 आ गई। इन द सेम वे 1/√y इक्वल टू v दैट इज 1/3, क्रॉस मल्टीपल किया तो √y इक्वल टू मेरे पास में क्या आ जाएगा 3 आ गया। दोनों पक्षों का मैं वर्ग कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा y इक्वल टू 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास में 9 आ गई। Okay, third part of this exercise is 4/x plus 3/y equal to 14. This is the equation number first. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारे पास में। एंड 3/x minus 4y equal to 23. दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास में इस तरीके से है तो हम इसको लिख देते हैं लेट 1/x इक्वल टू, हम यहाँ पे मान लेते हैं u एंड y इक्वल टू हम मान लेते हैं v। इन वैल्यूज को 1/x इक्वल टू u एंड y इक्वल टू v हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगी 4u प्लस 3v इक्वल टू 14। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास में। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज दैट इज 3u माइनस 4v इक्वल टू 23। ये हमारे पास में आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब हमने क्या करना है, यहां पे देखिएगा पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन है v का, तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं इस इक्वेशन को थर्ड को कर लेते हैं मल्टीपल किससे 4 से, और पूरी इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीपल कर दिया और इस इक्वेशन को हम मल्टीपल कर देते हैं 3 से। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये 4 3 जा 12 और ये 3 4 जा 12। तो मल्टीपल करने के बाद हमारे पास में क्या आया, हम लिख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 4 एंड इक्वेशन 4 बाय 3 एंड देन एड these two equations which we will get। जो इक्वेशन हमने प्राप्त कर रखी हैं उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास में क्या हो गया 4 4 जा 16u प्लस 4 3 जा 12v इक्वल टू 4 4 जा 56। 14 4 जा हमारे पास में कितना हो गया 56। 4 4 जा 16 एंड 4 1 जा 4 1 5। इसको हमने इक्वेशन नंबर फिफ्थ नाम दे देते हैं। इन द सेम वे 3 3 जा 9u माइनस 3 4 जा 12v इक्वल टू 3 3 जा 9 3 2 जा 6। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास में हो गया। ऐड कर दीजिए दोनों को, ऐड करेंगे तो हमारे पास में 12v और माइनस 12v ये दोनों कैंसिल हो गए। 16 एंड 9 25u इक्वल टू 9 और 6 हमारे पास में हो गया 15 और 6 6 हमारे पास में हो गया 12। तो u इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा 125 ओवर 25 और u इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में 5। 25 5 जा 125। u की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में हम पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। देखिए ये इक्वेशन तो हमको मल्टीपल करने के बाद में मिली थी, तो इसलिए हम जो वैल्यू हमको u इक्वल टू 5 या v इक्वल टू 5 मिलती है तो हमारे पास में ओरिजिनल इक्वेशन हो गई ये इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ। क्यों, क्योंकि हमने इनको सब्स्टिट्यूट करके लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है, तो इसलिए हमारे पास में ओरिजिनल इक्वेशन ये हो गई। यहां पे हम u और v की वैल्यू को पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास में है 4u और थर्ड वी हैव हमारे पास में क्या हो जाएगा 4 और u की वैल्यू हमारे पास में आई है 5 प्लस 3v इक्वल टू 14। ये हमारे पास में हो गया 4 5 जा 20 प्लस 3v इक्वल टू 14 हमारे पास में हो गया। 3v इक्वल टू 20 हमारे पास में उधर चला जाएगा तो 14 माइनस 20 और 3v इक्वल टू हमारे पास में क्या हो गया -6 क्योंकि माइनस की क्वांटिटी ज्यादा है, और v इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 ओवर 3
तो -6/3 इक्वल टू -2, दैट इज v इक्वल टू -2। ये वैल्यू हमारे पास में आ गई। सिंस 1/x इक्वल टू हमने वैल्यू कही है u, तो u की वैल्यू हमारे पास में है 5, क्रॉस मल्टीपल किया तो 5x इक्वल टू 1, यहाँ इसका डिनोमिनेटर 1 है तो 1 1 जा 1 और x इंटू 5 दैट इज 5x, और x इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा 1/5। ये वैल्यू हमारे पास में आ गई। इन द सेम वे y इक्वल टू हमने कहा है v, तो y इक्वल टू v है तो y की वैल्यू हमारे पास में क्या हो गई -2। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस का हल करेंगे। Okay, fourth part of the question number first is 5/x minus 1 plus 1/y minus 2 equal to 2, और 6/x minus 1 minus 3/y minus 2 equal to 1। तो ये हमारे पास में है, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास में हो गई, और ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। अब हमने करना क्या है, हम पुट कर देते हैं लेट 1/x minus 1 इक्वल टू हम u पुट कर लेते हैं, एंड 1/y minus 2 इक्वल टू हम v पुट कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन हमको क्या देगा 5u प्लस 1v, 1v मतलब क्या हो गया, खाली v हमारे पास में हो गया इक्वल टू 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास में हो गई। और सेकेंड इक्वेशन हमको क्या दे देगी 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास में आ गई। अब देखिएगा यहाँ पे हमको यहाँ -3 है और यहाँ पे हमारे पास में 1 है, तो हम इक्वेशन थर्ड को 3 से मल्टीपल कर दें तो हमारे ये v के कोफिशिएंट जो है इक्वल हो जाएंगे, और एक हमको पॉजिटिव और एक हमको नेगेटिव मिल जाएगा। तो यहां हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड को मल्टीपल कर लेते हैं हम किससे 3 से, और उसके बाद ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 3 एंड देन ऐड विथ इक्वेशन 4। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 5 3 जा 15u प्लस 3v इक्वल टू 3 2 जा 6, इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी मेरे पास में। और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 6u माइनस 3v इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें हमने कोई मल्टीपल नहीं किया। इक्वेशन नंबर 4 मेरे पास में है। इनको ऐड कर दिया तो ऐड करा तो 3v और माइनस 3v कैंसिल हो गए। 15 एंड 6 21u इक्वल टू 6 1 7, और u इक्वल टू 7/21, और u इक्वल टू 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21। u की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई 1/3। यहां हमारे पास में क्या हुआ, u की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दें। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी हैव, क्या हमारे पास में हो जाएगा 5, u की वैल्यू मेरे पास में आई है 1/3 प्लस v इक्वल टू 2। तो मेरे पास में ये क्या हो जाएगा 5/3 प्लस v इक्वल टू 2। यहां मैं 3 एलसीएम ले लूं, v का डिनोमिनेटर 1 है मेरे पास में, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3v इक्वल टू 2, यार ये 3 यहां मल्टीपल हो जाएगा तो 5 प्लस 3v इक्वल टू 3 2 जा 6, और 3v इक्वल टू 6 माइनस 5, यहां से 5 ट्रांसपोज कर गया उधर, और 3v इक्वल टू 1 और v इक्वल टू 1/3। तो ये वैल्यूज मेरे पास में आ जाएगी। सिंस 1/x minus 1 इक्वल टू u हमने कहा है, तो u की वैल्यू हमारे पास में 1/3 है। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीपल किया तो x माइनस 1 इक्वल टू 3 1 जा 3, यहां हमने क्रॉस मल्टीपल कर दिया इस तरीके से। तो x इक्वल टू हमारे पास में क्या होगा 1 उधर चला जाएगा तो 3 प्लस 1, और x इक्वल टू मेरे पास में क्या हो जाएगा 4। इसी तरीके से 1/y minus 2 इक्वल टू v मैंने माना है, तो v की वैल्यू 1/3 है।
क्रॉस मल्टीपल कर दिया, तो क्रॉस मल्टीपल करने के बाद में मेरे पास में क्या हो जाएगा, y माइनस टू इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 3 प्लस 2, क्योंकि 2 ट्रांसपोज कर जाएगा उधर, -2 है, और y इक्वल टू मेरे पास में क्या आ जाएगी वैल्यू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है इस तरीके से आना। Okay, fifth part of the question number first is 7x minus 2y upon xy इक्वल टू 5 हमारे पास में है, और यहाँ पे 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15 हमारे पास में है। इसी को अगर मैं और मॉडिफाइड करूं आगे को, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, 7x अपॉन xy अलग अलग तोड़ के लिख दिया, माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू, ये मेरे पास में क्या हो जाएगा 5। तो यहां से क्या होगा मेरे पास में, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन मेरे को किस फॉर्म में मिल जाएगी, 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इक्वल टू 5, ये इक्वेशन मिल जाएगी। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से इस इक्वेशन को अगर मैं कन्वर्ट करूं, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15 मेरे पास में है। यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन मेरे पास में क्या हो जाएगी, 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इक्वल टू 15। ये इक्वेशन नंबर मैं इसको नाम दे देता हूं सेकेंड, ये मेरे पास में हो गया। अब देखिए फिर मेरे को वही प्रोसेस करना है कि इसको एक सुटेबल लीनियर इक्वेशन बनाना है मैंने। तो लेट x 1 अपॉन x इक्वल टू, मैं u पुट कर लेता हूं, एंड 1 अपॉन y इक्वल टू मैं v पुट कर लेता हूं। तो मेरे पास में इक्वेशन फर्स्ट क्या मिल जाएगा, 7 अपॉन v माइनस 2 अपॉन u इक्वल टू 5, ये मेरे पास में हो जाएगा। तो इसको मैं ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर अगर मैं पुट करूं यहां पे, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन वाई इक्वल टू वी मेरे पास में है। तो मेरे पास ये हो जाएगा 7v माइनस 2u इक्वल टू 5, ये मेरे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको मैं इक्वेशन नंबर थर्ड बना दूं, और इक्वेशन नंबर सेकेंड मेरे पास में हो जाएगा 8v प्लस 7u इक्वल टू 15। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4, ये मेरे पास में इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब देखिएगा कि दोनों की कोफिशिएंट को इक्वल करना है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास में 7 है और यहाँ पे 2 है, तो मेरे को इस इक्वेशन को 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 7 2 जा 14, और इस इक्वेशन को मेरे को 7 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास में हो जाएगा माइनस का 14। तो इसको मैं 2 से मल्टीपल कर दूं, तो यहाँ पे लिख देता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड by 7 and equation 4 by 2 and then add। उसके बाद हम इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास में क्या हो गया, 7 7 जा 49v माइनस 7 2 जा 14u इक्वल टू 7 5 जा 35। इक्वेशन नंबर मेरे पास में बन गई ये 5, और यहाँ पे मेरे पास में 2 8 जा 16v प्लस 2 7 जा 14u इक्वल टू 15 2 जा 30। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6, ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 6 बन गई। इसके बाद मैं इनको ऐड कर देता हूं, तो ऐड करने पे ये दोनों कैंसिल हो गए, 9 और 6 15, 4 1 5 1 6, 65v इक्वल टू, ये मेरे पास में क्या आ गया 65, और v इक्वल टू मेरे पास में क्या आया 65 ओवर 65। तो 65 ओवर 65 का मतलब क्या हो गया 1, यानी कि v की वैल्यू मेरे पास में आ गई 1। v की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी हैव, ये मेरे को क्या मिल जाएगा 7, और v की वैल्यू मेरे पास में है 1 माइनस 2u इक्वल टू 5 मेरे पास में है। 7 1 जा 7 माइनस 2u इक्वल टू 5,
-2u को उधर ट्रांसपोज करो राइट हैंड साइड में, तो 7 और 5 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, -5 इक्वल टू 2u और 7 में से 5 गया 2 इक्वल टू 2u और u इक्वल टू दैट इज 2/2 और 2/2 इक्वल टू 1, यानी कि u की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 1 आ गई। सिंस 1/x इक्वल टू u, तो 1/x इक्वल टू 1, तो देयरफॉर u की जगह पे हमारे पास में 1 था तो हमने u पुट कर दिया और क्रॉस मल्टीपल करा तो x इक्वल टू हमारे पास में वैल्यू आ गई 1। एंड 1/y इक्वल टू हमारे पास में क्या माना है, v, और v की वैल्यू भी हमारे पास में 1 है, तो क्रॉस मल्टीपल किया तो y इक्वल टू 1। तो ये वैल्यूज हमारे पास में आ गई, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। Okay, sixth part of the question number first, exercise 3.6 is 6x plus 3y equal to 6xy and 2x plus 4y equal to 5xy. Divide both side by xy. दोनों पक्षों में जो है दोनों साइड्स में आप xy से डिवाइड कर दीजिएगा। तो हमारे पास में देखिए ये क्या होता है, इसको अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा मेरे पास में 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy इक्वल टू 6xy अपॉन xy। ये हमारे पास में हो जाएगा। यहां देखिए x से x कैंसिल, y से y कैंसिल और यहाँ xy से xy कैंसिल, तो मेरे पास में इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इक्वल टू 6। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये मेरे पास में इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। इसी तरीके से मैं इसको मॉडिफाइड करूं तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, 2x अपॉन xy प्लस 4y अपॉन xy और इक्वल टू 5xy अपॉन xy। तो अब मैं यहाँ पे देखिए x से x को कैंसिल कर देता हूँ, y से y को कैंसिल कर देता हूँ और xy से xy को कैंसिल कर देता हूँ, तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, 2 अपॉन y प्लस 4 अपॉन x इक्वल टू 5 मेरे पास में हो गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको मैं फिर यही पुट कर लूं कि लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू मैं u मान लूं एंड 1 अपॉन y इक्वल टू मैं v पुट कर दूं। तो मेरे पास में पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, दैट इज 6v प्लस 3x, 3 अपॉन x है तो 3u इक्वल टू 6। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड मेरे पास में हो गया। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या मेरे को दे देगा, दैट इज 2v प्लस 4u इक्वल टू 5। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास में हो गया। अब देखिएगा अगर मैं यहाँ पे देखिए u के अगर कोफिशिएंट को इक्वल करता हूं तो यहाँ 4 से मल्टीपल करना पड़ जाएगा, यहाँ 3 से, तो 4 3 जा 12 और 3 4 जा 12। और यहाँ देखिए अगर मैं केवल एक ही इक्वेशन को 3 से मल्टीपल करूं तो यहाँ 6v और ये भी 6v बन जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूं, इस इक्वेशन नंबर 4 को 3 से मल्टीपल करके फिर दोनों के साइन मेरे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो मेरे को एक का नेगेटिव साइन करना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। यानी कि पहले हम इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीपल कर दें और उसके बाद हम सबट्रैक्ट कर दें थर्ड को। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाई 3 से हम इसको मल्टीपल कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6v प्लस 3 4 जा 12u प्लस 3 5 जा 15। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। ये हमारे पास में आ गया। अब हम इसमें से इक्वेशन नंबर थर्ड को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड, दैट इज 6v प्लस 3u इक्वल टू 6। ये हमारे पास में क्या है, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो सबट्रैक्ट करेंगे, तो सबट्रैक्ट करते समय हमारे पास में क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 6 का साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये 6 का साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव। पॉजिटिव 6v और नेगेटिव 6v कैंसिल हो गए, 12 में से 3 गया तो यहाँ पे 9u इक्वल टू आपके पास में 15 में से 6 को अगर हमने सबट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास में क्या आ गया, 9। तो u इक्वल टू 9/9 और दैट इज u इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया, 1 आ गया। अब इस u इक्वल टू 1 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर थर्ड या फोर्थ में कहीं भी पुट कर दें। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी हैव गेट, क्या हमें मिल जाएगा भाई,
तो 6v हमारे पास में इसी तरीके से रहेगा प्लस 3 और u की वैल्यू हमें 1 मिली है इक्वल टू 6 हमारे पास में हो जाएगा 6v प्लस 3 इक्वल टू 6 हमारे पास में हो गया 6v इक्वल टू 6 माइनस 3 ये हमारे पास में हो जाएगा और 6v इक्वल टू 6 में से 3 गया 3 और v इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा 3/6 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 दिस इंप्लाइज दैट v इक्वल टू 1/2 v की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 1/2 मिल जाएगी। अब हमने यहाँ पे सपोज किया है लेट 1/x इक्वल टू u हमने कहा है तो u की वैल्यू हमारे पास में 1 है क्रॉस मल्टीपल किया तो x इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया 1। इन द सेम वे 1/y इक्वल टू हमने v कहा है तो v की वैल्यू 1/2 है क्रॉस मल्टीपल किया y इक्वल टू 2 हमारे पास में आ गया y से 1 को मल्टीपल किया 2 से 1 को मल्टीपल किया तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई। Okay, seventh part of the question number first is 10/x plus y plus 2/x minus y equal to 4 and 15/x plus y minus 5/x minus y equal to -2। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं और ये हमारे पास में हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमने क्या करना है लेट 1/x प्लस वाई इक्वल टू मैं u मान लेता हूं एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू मैं v मान लेता हूं। तो इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं तो 10u प्लस 2v इक्वल टू 4 दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। ये इक्वेशन थर्ड हमारे पास में हो गई और दिस इज 15u माइनस 5v इक्वल टू -2 दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास में इक्वेशन 4 हो गई। अब देखिएगा कोफिशिएंट हमने इक्वल कर रहे हैं तो यहां पे अगर मैं इसको 5 से मल्टीपल कर दूं और इसको 2 से मल्टीपल कर दूं इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीपल कर दूं मैं 5 से और इक्वेशन थर्ड को मैं मल्टीपल कर दूं 5 से और ये इक्वेशन नंबर फोर्थ को मैं मल्टीपल कर दूं 2 से तो मेरे पास में v के कोफिशिएंट जो है इक्वल हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड by 5 and equation 4 by 2 इसको 2 से हम मल्टीपल कर लेते हैं तो हमारे पास में देखिए थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी 5 10 जा 50u प्लस 5 2 जा 10v इक्वल टू 5 4 जा 20 दिस इज द इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास में हो गया और यहाँ 15 2 जा 30u माइनस 5 2 जा 10v इक्वल टू -2 2 जा 4 इक्वेशन नंबर हमारे पास में हो गया 6। अब हमने क्या कर देना है यहाँ पे ऐड कर देना है ऐड करेंगे तो यहाँ पे साइन हमारे पास में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है v का 50 प्लस 30 दैट इज 80u इक्वल टू ये हमारे पास में कितना हो गया 16 u इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा 16/80 और 16 1 जा 16 एंड 16 5 जा 80 u इक्वल टू हमारे पास में हो गया 1/5 u की वैल्यू हमारे पास में आ गई। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में हम पुट कर दें तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी हैव क्या हमारे पास में हो जाएगा 10u की वैल्यू हमारे पास में है 1/5 प्लस 2v इक्वल टू 4 और 5 1 जा 5 5 2 जा 10 दैट इज 2 प्लस 2v इक्वल टू 4 हमारे पास में हो गया 2v इक्वल टू 4 माइनस 2 और 2v इक्वल टू 2 और v इक्वल टू हमारे पास में क्या हो गया 2/2 तो 2/2 मतलब हो गया हमारे पास में 1 यानी कि v की वैल्यू हमको क्या मिल गई 1। v की वैल्यू और u की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं सिंस 1/x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास में क्या है u की वैल्यू हमारे पास में 1/5 क्रॉस मल्टीपल किया तो x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास में 5 आ गई। यहां से एक इक्वेशन हमको और मिल गई इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 7 और यहां हमने दूसरा हमारे पास में क्या है 1/x माइनस वाई इक्वल टू हमने v कहा था तो ये 1 है हमारे पास में तो x माइनस वाई इक्वल टू
1। यहां से हमको एक इक्वेशन मिल गई, इसको इक्वेशन नंबर 8 हम नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 8। अब हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8, तो फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8, तो यहां से हमको क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 हमारे पास में है और x माइनस वाई इक्वल टू 1 हमारे पास में है। तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गए, 2x इक्वल टू हमारे पास में आ गया 5.6 और x इक्वल टू 6/2 दैट इज 2 3 जा 6, यानी कि x की वैल्यू हमको यहां से क्या मिल गई, 3 मिल गई। इस x की वैल्यू को पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 8 ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 8 हमारे पास में क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू इतना, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 1 हमारे पास में है, y को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, 3 माइनस 1 इक्वल टू वाई, और 3 माइनस 1 इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, दैट इज 2 इक्वल टू वाई, और y इक्वल टू हमारे पास में वैल्यू क्या हो गई, 2। तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, यहां से हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी। Okay, eighth part of the question number first is 1 upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y equal to 3/4 and 1 upon 2 times 3x plus y minus 1 upon 2 times 3x minus y equal to minus 1 upon 8। देखिएगा यहाँ पर 3x plus y है और यहाँ 3x minus y है, दूसरे वाले को भी देखिएगा, यहाँ 3x plus y है और 3x minus y है। तो 1 upon हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाया हमने, और ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारे पास में है। तो हम पुट करते हैं, लेट 1 अपॉन 3x प्लस वाई इक्वल टू हम u पुट कर देते हैं, और एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू हम पुट कर देते हैं v। तो हमारे पास में पहली इक्वेशन बन जाएगी u प्लस v इक्वल टू 3/4, ये हमारे पास में हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड, हम इसको नाम दे देते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास में हो जाएगी 1 अपॉन 2u माइनस 1 अपॉन 2v इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8। तो यहां पे देखिएगा, हम इसको थोड़ा और मॉडिफाइड कर दें। इस इक्वेशन को लिखने से पहले मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड कर दूं। यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूं इसको कि 4 अगर मैं इधर मल्टीपल कर दूं तो 4u प्लस 4v इक्वल टू 3, ये मेरे पास में हो जाएगा, और इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर ये थर्ड हो गई मेरे पास में और करके। और दूसरा अगर मैं लेके आऊं तो हमारे पास में हो जाता है 1 अपॉन 2 टाइम u प्लस माइनस टाइम 1 अपॉन 2 टाइम v इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8, ये हमारे पास में हो जाएगा। 2 हम एलसीएम ले लें यहाँ पे, तो हमारे पास हो जाएगा u माइनस वी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8। 2 से हम उधर मल्टीपल कर दें तो u माइनस वी इक्वल टू माइनस 2 ओवर 8 हमारे पास में हो जाता है। 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, माइनस 1 अपॉन 4, ये हमें मिल गया। तो यहाँ 4 से अगर मैं इधर मल्टीपल कर दूं तो ये हो जाएगा 4u माइनस 4v इक्वल टू माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4, ये हमारे पास में हो गया। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में देखिएगा, यहाँ पर v का कोफिशिएंट भी 4 है और यहाँ v का कोफिशिएंट 4 है, तो इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पे एड बाय एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो हमें क्या मिल गया, 4u प्लस 4v इक्वल टू हमारे पास में है 3, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास में है 4u माइनस 4v इक्वल टू माइनस 1। अगर हमने ऐड किया तो यहाँ पे 4v और माइनस 4v कैंसिल हो गए, 4 4 8u इक्वल टू हमारे पास में यहाँ 2 आ गया, और u इक्वल टू हमारे पास में क्या हो गया 2/8, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। दिस इंप्लाइज दैट u इक्वल टू 1/4, ये वैल्यू हमारे पास में आ गई u की। अब हमें इस वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में, कहीं भी पुट कर दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 हम ले लेते हैं,
फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव, क्या हमें मिल जाएगा 4 u की वैल्यू हमारे पास में 1/4 माइनस 4v इक्वल टू -1। 4 से 4 कैंसिल हो गया 1 टाइम, तो 1 माइनस 4v इक्वल टू -1। -4v को उधर ट्रांसपोज करो, 1 को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो 1 + 1 इक्वल टू 4v, 1 + 1 दैट इज 2, 2 इक्वल टू 4v, और दिस इंप्लाइज दैट v इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा 2/4, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, यानी कि v की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई 1/2 आ गई। अब ये वैल्यूज को हम हमारे पास में इक्वेशन हमने मान रखा है यहाँ पे, सिंस 1/3x प्लस y इक्वल टू हमने u माना है, तो u की वैल्यू 1/4 हमारे पास में है। तो यहां से हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, क्रॉस अगर मल्टीपल कर लें 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 हमारे पास में आ गई। इक्वेशन नंबर बना लो इसको कुछ आप, इक्वेशन नंबर 5 हम इसको नाम दे देते हैं। और यहां से हमारे पास में 1/3x माइनस वाई इक्वल टू v हमारे पास में था, तो v का मान 1/2 है, और ये इक्वेशन यहां से आ जाएगी 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6, ये हमारे पास में हो गया। यहीं पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -y प्लस वाई दोनों कैंसिल हो गए, 3 हमारे पास में 6x इक्वल टू 6 हो गया, तो x इक्वल टू 6/6 दैट इज 1। तो x की वैल्यू यहां से हमको क्या मिल गई 1 मिल गई। और x इक्वल टू 1 वैल्यू को इक्वेशन 5th या 6th में हम कहीं भी पुट कर लें, तो यहां पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 6 वी हैव क्या हमको मिल जाएगा 6 हमारे पास में है 3x, तो 3x की वैल्यू हमारे पास में 1 है, माइनस वाई इक्वल टू 2, और 3 माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस वाई को उधर ट्रांसपोज करो, वाई को इधर ले आए, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3 माइनस 2, और y इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास में वैल्यूज आएगी x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट पार्ट में। थैंक यू।